फ्रेंड्स, लक्ष्य होना बहुत जरूरी है जीवन में। आज आप जो भी कर रहे हैं, अगर किसी ने सीए किए है यहाँ पे, किसी ने एमबीए किए, तो सबके जीवन में एक लक्ष्य है, करेक्ट? आप सबने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुझे ये करना है अपने बिजनेस में, तो वैसे ही एक फाइनेंशियल लक्ष्य निर्धारित करिए फ्रेंड्स। एक बहुत सुंदर मैं मूवी का यहाँ पे प्रयोग करूंगा, लक्ष्य मूवी जो ऋतिक रोशन की थी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी थी। इसमें देखा होगा आप लोगों ने कि जब ऋतिक रोशन यंग थे, उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था, वो भटक रहे थे, उनको नहीं पता था कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे चीजों को हासिल करना, और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। और एक बार जो एक्ट्रेस है मूवी में, प्रीति जिंटा ने कहा था कि भाई करण, तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, और वो उसके लिए टर्निंग पॉइंट हो गया था। फिर वो मिलिट्री में जाता है, आर्मी में जाता है, और फिर उस मूवी में एक डायलॉग है जब वो प्रीति जिंटा से कहता है कि रोमी, तुम हमेशा कहा करती थी कि मेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन आज ये लक्ष्य है पीक 5179। और वो उस पिक्चर में जाता है, उस पिक्चर में उस लक्ष्य को, जो पीक है, उसको कॉन्कर करता है। सो फ्रेंड्स, मुझे इस बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन मुझे इस मूवी से मिलता है कि भाई हमें भी अपने जीवन में एक फाइनेंशियल लक्ष्य आइडेंटिफाई करना चाहिए। और उसके लिए हमको क्या है, एक सिंपल फाइनेंशियल प्लानिंग पिरामिड है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में हमको क्या करना है, सबसे पहले अपने लाइफ की प्रोटेक्शन लेनी है। इसीलिए चाहे हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, चाहे टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। आई थिंक जिनके पास नहीं भी होगा, जो लोग थोड़े कैजुअल थे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, आई थिंक आफ्टर दिस कोरोना सब लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस तो एटलीस्ट सुरक्षित कर लिए कि हाँ एक डिसेंट अमाउंट है। तो प्रोटेक्शन एलिमेंट दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमको आना चाहिए एक्यूमुलेशन फेज में कि भाई अब हम अपना सेविंग्स को किस तरह से एक्यूमुलेट करें। तो पहला, जैसे कि मैंने कहा, एक गोल होना बहुत जरूरी है, एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। एक अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करिए कि भाई मेरे को एग्रेसिव जगह डालना है, कंजर्वेटिव जगह डालना है, चाहे मिक्स डालना है, और अलग अलग एसेट्स में डालिए। बहुत बार फ्रेंड्स हम क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, हम देखते हैं कि सारा पैसा इक्विटी बाजार में लगा हुआ है, या कई क्लाइंट ऐसे हैं जो खाली एफडी में बैठे हुए हैं। तो वो सही नहीं है, बिकॉज अगर आप देखो एफडी आज के डेट में टैक्स देने के बाद आपको 3-3.5% का रिटर्न देता है, ब्याज दर 8% है। तो सारा पैसा वहां डालना भी सही नहीं है, और सारा पैसा आप इक्विटी में डाल दोगे तो अपने मार्केट का उतार चढ़ाव हम देख ही रहे हैं। तो मिक्स करके डालना है, सर्टेन पोर्शन इक्विटीज में, कुछ पोर्शन डेट में, कुछ पोर्शन पीपीएफ में, कुछ इंश्योरेंस में। और आज आप इंटरनेशनल इक्विटी में भी पैसा डाल सकते हैं दोस्तों। आज सुबह से शाम हम क्या करते हैं, आप देखिए, हम एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं या हम फेसबुक करते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फेसबुक कर देखते हैं। मतलब कई लोग तो ऐसे हैं, हम सब फोन उठा के फेसबुक देखते हैं, बाथरूम बाद में जाते हैं, पहले पहले अपना व्हाट्सएप देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई क्या रहा है। तो सुबह से शाम आप देखिए हम कुछ ना कुछ चीज फेसबुक यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, ये सारी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। तो आज एक सिंपल आप मंथली इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप इंटरनेशनल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ये सारे फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं। तो एक तरह से आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा कि अगर मान लीजिए आपको 100 रुपया निवेश करना है, तो 10 रुपया यहाँ गया, 10 रुपया इंटरनेशनल अच्छे कंपनीज में चले गए ग्लोबली, 20 रुपया पीपीएफ में चला गया, 30 रुपया इक्विटीज में चला गया। तो इस तरीके से एक पोर्टफोलियो हमारा बहुत स्ट्रांग रोबस्ट बन जाता है। और यहाँ पर अगर आपने प्लानिंग ठीक से कर ली ना, तो आप देखेंगे कहीं पर भी आपको फ्यूचर में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। और लास्ट, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग हम 50 के एज में जाके करें, तो क्या होता है फ्रेंड्स, आपने पूरी जिंदगी अपने घर बनाया, आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादी उनकी कराई, सब कुछ की, उसके बाद जब आप पहुंचते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए, तो बहुत लोगों का, मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ है कि उनको लगता है कि यार बहुत देरी हो गई। तो फ्रेंड्स, जितने यंगस्टर्स हैं मैं उनको बोलूंगा, योर रिटायरमेंट प्लानिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट सैलरी। आपको जब फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट चेक मिलता है, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा है कि हम सबके लिए करें जीवन में, बट पहला अपने लिए करें। रॉबर्ट कियोस्की ने एक बात कही है, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी रिच डैड पुअर डैड, जिसने भी नहीं पढ़ी है मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस बुक को पढ़िए। इट्स एन अमेजिंग बुक। उन्होंने एक पहला लाइन लिखा है बुक में, पे योरसेल्फ फर्स्ट। कि सबके लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट अपने आप को भूल मत जाइए, अपने लिए करिए, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग डे 1 से करिए फ्रेंड्स। और आज जो एक सिचुएशन है समाज में भी हम देख रहे हैं कि भाई थोड़ा लोग न्यूक्लियर हो रहे हैं, बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उनके खर्चे और ज्यादा हो जा रहे हैं, दूसरे सिटी में रह रहे हैं, जॉब्स वहां हैं, पेरेंट्स दूसरी जगह है। तो कहीं ना कहीं खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग, खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग होना इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड।
तो प्लीज अपना लक्ष्य डिफाइन करिए, डिटरमाइन करिए एंड फोकस अपॉन इट। जो मैंने लास्ट स्लाइड दिखाया, ये देखिए उसी का ही स्लाइड है। अगर आप अपनी प्लानिंग ठीक से करेंगे तो क्या होगा, देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा एक कंसिस्टेंट बढ़ता जाए, वो ठीक है, वो एक साथ नहीं बढ़ना चाहिए आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि आज हम स्कूटर में थे और कल हम होंडा सिटी ले लिए, नहीं, ऐसा नहीं, एक कंटिन्यूस पेस से बढ़ना चाहिए। और यहाँ देखिए आपका सेविंग्स बढ़ता जाएगा। और सेविंग्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है फ्रेंड्स, जब आप सेव करते हो छोटा छोटा इनिशियल कुछ साल आपको नहीं पता चलता है क्या अर्जित हो रहा है, बट आफ्टर सम टाइम आप देखोगे जबरदस्त मैजिक हो जाता है, फिर वो मल्टीप्लाई होना चालू हो जाता है। और इसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोस्तों दुनिया का 8वां अजूबा है। और उन्होंने कहा है कि जो ये चीज समझ गया उसने अपनी जिंदगी में बना ली, और जो ये चीज नहीं समझा उसको एक कॉस्ट, एक प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आप देखोगे जैसे ही आप धीरे धीरे सेविंग्स करना चालू करोगे अपना पैरेलली, एक टाइम आएगा जब आपका सेविंग्स बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, और उस समय आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाले स्टेज पे आ जाओगे कि भाई आप किसी पे निर्भर नहीं हो अपने जीवन के लिए, अपने इनकम के लिए, अपने खर्चे, अपने पैसे के लिए, एंड यू हैव अटेन्ड दैट फाइनेंशियल फ्रीडम। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर, मेरा उन सबसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है कि अपना एक लक्ष्य बनाइए कि अगले 10 साल या अगले 15 साल में आपको एक स्टेज पे पहुंचना है कि जहां से आपके इन्वेस्टमेंट की इनकम ज्यादा होगी आपके जो नॉर्मल बिजनेस से कमाई है।